क्रमशः अगला प्रसंग मन को अंग। इसमें कबीरदास जी मन के विषय में अपना मत दिया है कि मन जो व्यक्ति को संसार की नाशवान नश्वर वस्तुओं से जोड़े रखती है और इसी मन के अधीन होकर व्यक्ति संसार के सुख दुख में निर्लिप्त रहता है, इसी में खोया रहता है और वह इससे मुक्त कभी नहीं हो पाता। मन को ही शरीर का सर्वोच्च साधन कबीर मानते हैं कि जो लोग मन के अधीन हैं वो इस संसार सांसारिक वस्तुओं में खोए रहती हैं, भटकती रहती हैं। लेकिन जो मन को अपने वश में कर लिए वह मन वही करता है जो व्यक्ति चाहता है। यानी जो मन के अधीन है वो वही करते हैं जो मन चाहता है और मन केवल आकर्षण युक्त है, संसार की वस्तुओं की ओर व्यक्ति को आकृष्ट किए रहता है। लेकिन जब मन वश में हो जाता है तो मन वह करता है जो व्यक्ति चाहता है। संपूर्ण कर्ता का मूल कबीर ने मन को माना कि जो लोग मन के अधीन रहे वो वही कार्य करते रहे जो मन चाहता था, अर्थात संसार की सांसारिकता में भटकते रहे। और जिन्होंने मन को अपने वश में कर लिया वो संसार और सांसारिक वस्तुओं से मुक्ति पा करके ईश्वर के अधीन हो गए, ईश्वर में लीन हो गए। तो यहाँ पर कबीरदास जी मन के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, मन के मते न चालिए छाण जीव की वाणी, ताकू केरे सूत जो उलट अपूठाया। हे सांसारिक प्राणी, हे सज्जनगण, मन के मते न चालिए, मन के मत से, मन के विचार से मत चलो। छाण जीव की वाणी, तुम सामान्य जीवों के साथ चलने की आदत को छोड़ दो। कबीरदास जी यहां पर उन सत्पुरुषों को, भक्तों को संबोधित कर कहते हैं, मन के मते न चालिए। हे संतगण, हे भक्तगण, मन के मत से, विचार से मत चलिए। क्षाण जीव की वाणी, सामान्य जीवों के साथ चलने की आदत को छोड़ दो। ताकू के रे सूत ज्यों उलट अपूठाया, जैसे ताकू यानी तकली पर काटे हुए सूत को उलट अपूठाया वापस लौटाकर उसी पर बट लेते हैं। जैसे सूत को काटते हैं और लंबा हो जाता है, लेकिन उलट करके तकली को घुमा करके सूत को उसी पे बट लेते हैं। वही कबीरदास जी रूपक के माध्यम से कहते हैं, ताकू के रे सूत ज्यों, तकली पर काटे हुए सूत की भांति उलट अपूठाया, जैसे तकली पर काटे हुए सूत को वापस लाकर उसी तकली पर बट लेता है सूतकार, उसी प्रकार तुम भी उलट अपूठाया संसार की ओर बढ़ रहे इस अपने मन को वापस लौटाकर इस शरीर रूपी तकली के अंदर पिरो लो, बट लो, जिससे यह अपने मनमाने ढंग से तुमसे कार्य न करा पाए। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही अवघड़ हो, जय मन राखे जतन कर, तो आप करता हो। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्म प्रेमी जन, मन गोरख, मन ही गोरख अर्थात गुरु है। मन गोविंद, मन ही गोविंद भगवान है। मन ही अवघड़ होए, और मन ही एक तांत्रिक रूप है, अवघड़ रूप है। मन के राखे जतन करे, अतः तुम अपने मन को यत्न पूर्वक अपने वश में रखो।
तो आप करता हो तो तुम ही स्वयं सृष्टिकर्ता कहलाओगे। अर्थात तुम अपने मन को अपने अधीन करके इस संसार के माया मोह जनित सांसारिकता से मुक्ति पा जाओगे और तुम्हें साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे। यह जीवात्मा परम तत्व परमात्मा को प्राप्त हो लेगी। अतः मन को यत्नपूर्वक अपने वश में करो, तभी तुम्हें ईश्वर के से साक्षात्कार हो पाएगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। शेष प्रसंग पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे।